अच्छा जी, हायरार्की के अलावा फिर हमारे पास और भी कुछ मॉडल्स जो हैं वो ये क्लाइनबर्ग ने प्रपोज किए थे। एक जो मॉडल है वो ग्रुप्स को कंसिडर कर रहा होता है। ठीक है, हायरार्की तो आपके पास काइंड ऑफ एक बड़ा एक स्ट्रिक्ट सी चीज़ हो जाएगी ना, कि आपके पास आपने ब्रांचिंग फैक्टर ले लिया, उसके हिसाब से आपके पास हर हायरार्की लेवल पे आपके पास कुछ नंबर ऑफ नोड्स होंगे, उनके आपने कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी देख ली। लेकिन इस तरह भी आपके पास हो सकता है कि आपके पास ग्रुप्स हों। ठीक है, लोग जो हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, कम्युनिटीज़ में रहते हैं। तो काइंड ऑफ अगर आप कम्युनिटीज़ की बेस पे अगर आप स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क जनरेट करना चाहें तो वो आप कैसे करेंगे? तो आप क्या करते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स ले लेते हैं, एन नंबर ऑफ नोड्स ले लें। जिस तरह यहाँ पे आपके पास जो है वो कितनी नोड्स हो गई, आई गेस 12 नोड्स हैं यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो आपने 12 नोड्स ले ली और आपने क्या किया कि उन्हें ग्रुप्स के अंदर जो है वो आपने डिवाइड कर दिया। जिस तरह इन दो नोड्स को आपने एक ग्रुप में डाल दिया, इन तीन को एक ग्रुप में डाल दिया, इनको एक ग्रुप में डाल दिया, इनको एक ग्रुप में डाल दिया। तो आपके पास जो है वो नोड्स जो है वो आपके पास ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड हो गई। अब अभी तक एज कोई नहीं एस्टेब्लिश हुआ। अब आपने देखना है कि अगर आपके पास दो नोड्स हैं, लेट्स से ये आपके पास आई नोड है, ठीक है, और ये आपके पास जे नोड है। तो अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एन एज बिटवीन आई एंड जे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन एज बिटवीन आई एंड जे? तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/, क्यू आई जे टू द पावर अल्फा। ठीक है, अब अल्फा जो है वो अगेन ट्यूनिंग पैरामीटर है। क्यू आई जे क्या है कि ये स्मॉलेस्ट ग्रुप साइज है जिससे आई और जे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आई और जे जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास 3 नोड्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास, और अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/, आई और जे जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, जिस स्मॉलेस्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। वैसे तो देखें आई और जे इस ग्रुप से, ग्रीन ग्रुप से भी बिलोंग कर रहे हैं, या ये जो टील ग्रुप है इससे भी बिलोंग कर रहे हैं, और ये जो लाइट ग्रीन ग्रुप है इसमें भी ये एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं, और ये जो येलो ग्रुप है इसमें भी ये एक दूसरे से जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। या आप कह लें कि टील और लाइट ग्रीन इस पर बिलोंग करें, येलो वाला और जो लाइट ग्रीन वाला वो तो सेम ही ग्रुप हो जाएगा इन दो पर्टिकुलर नोड्स के लिए। तो आपके पास जो है वो स्मॉलेस्ट आपने ग्रुप लेना है जिसमें 2 नोड्स बिलोंग कर रही हैं। तो वो आपके पास ये आई और जे को अगर आप देखें तो ये आपके पास टील ग्रुप बन रहा है जिसके अंदर आपके पास ये दोनों नोड्स बिलोंग कर रही हैं। तो ये आपके पास, और इस ग्रुप का साइज क्या है, 3। तो ये 1/3 टू द पावर 1 आपके पास 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब लेट्स से आपके पास ये एक नोड है के। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई इज कनेक्टेड टू के। तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगी, अब ये आपके पास जो है आपने देखना है आई और के वो कौन सा स्मॉलेस्ट ग्रुप है जिससे ये बिलोंग कर रहे हैं। तो आपके पास ये जो ग्रुप बनता है वो ये काइंड ऑफ येलो वाला ग्रुप बनता है जिसके अंदर सारी की सारी नोड्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है, और उस ग्रुप का साइज क्या है, 12। तो आई और के कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/12 टू द पावर 1। तो 1/12 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ये बताएगा कि लेट्स से अगर ये पर्पल से हम लोग एक नोड ले लेते हैं, एम एक नोड ले लेते हैं। ठीक है, ये पर्पल ये वाली जो नोड है ये एम है। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आई इज कनेक्टेड टू एम? ये कौन बताएगा? सर 1/2 नहीं होगी? नहीं, आई जो है वो इसमें टील वाले ग्रुप में है, ये आई है। ठीक है, और ये एम है। एक नोड आपने पर्पल में से लिया, एक नोड आपने टील में से लिया। तो इन दोनों के कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब स्मॉलेस्ट ग्रुप आपने देखना है जिससे ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं जी। 1/3 + 1/2। नहीं, प्रोबेबिलिटीज ऐड नहीं हो रही। आप देखें कि वो कौन सा ग्रुप है जिसमें ये दोनों आ रही हैं। इस वाले में तो नहीं आ रही। देखें इस सर वाले ये में तो बिगर नहीं आ ग्रुप में, बिगर ग्रुप में आ रहा है सर। और इसमें भी नहीं आ रही। लेकिन ये वो ग्रुप है जिसके अंदर ये दोनों नोड्स आ रही हैं, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है। तो इस ग्रुप के अंदर कितनी नोड्स हैं? 5 5।
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5 टू द पावर अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो 1/5 हो जाएगी। तो अब आप ये देखें कि इस मॉडल से जो नेटवर्क जनरेट होगा उसके अंदर होगा क्या, जो नोड्स एक ग्रुप से बिलोंग कर रही हैं, स्मॉलेस्ट ग्रुप से वो बिलोंग कर रही हैं, उनके दरमियान कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी हाई होगी, और जितना वो ग्रुप छोटा होगा उतनी उनके दरमियान कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। जिस तरह पर्पल नोड्स हैं, इनके दरमियान कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 होगी। ये जो 3 नोड्स हैं, लाइट पिंक जो है, इसके अंदर हमारे पास जो नोड्स हैं इनके आपस में कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। ऑरेंज ग्रुप के अंदर कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। ठीक है, 4 टू द पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम लोग अस्यूम कर रहे हैं मानना। लेकिन जब आप किसी ऐसी 2 नोड्स पे कर लेते हैं जो 2 बहुत डिस्टेंस ग्रुप में, क्या वो कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, तो वो फिर आपके पास उनके कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास इससे भी जो नेटवर्क जनरेट होगा वो भी आपके पास एक स्मॉल बर्ड नेटवर्क होगा, और उसके अंदर भी जो है वो आपके पास जो स्मॉल ग्रुप्स हैं उनके दरमियान आपको एजेस ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन विद सम प्रोबेबिलिटी यू वुड आल्सो फाइंड एजेस टू डिस्टेंट ग्रुप्स एज वेल ना, जिसकी वजह से हमारे पास शॉर्टकट्स बनेंगे और इन दी एंड हमारे पास जो है वो स्मॉल बर्ड नेटवर्क जो है वो जनरेट